एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक बहुत ही अमीर और अहंकारी व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड करता था और लोगों को छोटा समझता था। वह सुनता था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं और लोग उनका सम्मान करते हैं। अहंकार के कारण उसने सोचा कि वह बुद्ध के ज्ञान की परीक्षा लेगा और उन्हें नीचा दिखाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, तुम्हें लोग महान समझते हैं, कहते हैं कि तुम ज्ञानवान हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा कुछ जानते हो। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरी महानता स्वीकार करनी होगी। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यदि मैं उत्तर दे सका तो खुशी होगी और अगर नहीं तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। वह व्यक्ति एक फूल लेकर बुद्ध के पास आया और उनके सामने रखते हुए बोला, यह बताओ जो फूल मेरे हाथ में है वह जीवित है या मरा हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा था कि बुद्ध कुछ भी उत्तर देंगे तो वह उन्हें नीचा दिखा सकता है। अगर बुद्ध कहते कि फूल जीवित है तो वह उसे मसलकर मार देगा, और अगर बुद्ध कहते कि फूल मरा हुआ है तो वह उसे जीवित दिखाकर गलत साबित कर देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे हाथ में फूल जीवित हो या मरा हुआ, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वह व्यक्ति बुद्ध की इस बात से चौंक गया और उसे समझ में आया कि बुद्ध ने उसे उसके अहंकार का आईना दिखाया है। बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में बहुत कुछ हमारे अपने हाथ होता है और अहंकार से हम खुद को ही धोखा देते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। कि अहंकार जीवन में केवल अंधकार ही लाता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर करुणा और विनम्रता से जीवन जीते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारे कार्यों और दृष्टिकोण का असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है।